हेलो गाइस, वेलकम टू वी लर्निंग क्लासेस। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स। यहाँ पर रजिस्टर्स की क्या करनी है, ग्रुपिंग करनी है। तो यहाँ पे जो रजिस्टर्स की ग्रुपिंग होती है वो दो टाइप से हो सकती है, सीरीज ग्रुपिंग और पैरेलल ग्रुपिंग। जहाँ पर हमें क्या है, अगर ज़्यादा करंट के लिए, जहाँ पर हमें क्या ज़्यादा करंट का अपोज करना है, ज़्यादा करंट को क्या करना है, वहाँ पे अपोज करना है, तो वहाँ पे रेजिस्टेंस को क्या कर सकते हैं, हमें वहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा चाहिए ही, और उस रेजिस्टेंस की वैल्यू के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम क्या आपस में ग्रुपिंग कर सकते हैं ताकि रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज हो सके। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस की ग्रुपिंग बताई, यहाँ पे दो टाइप की होती है, एक होती है सीरीज ग्रुपिंग, एक होती है पैरेलल ग्रुपिंग। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि सीरीज ग्रुपिंग क्या होती है। सीरीज ग्रुपिंग क्या होती है कि सीरीज ग्रुपिंग में क्या होता है कि जब एक रेजिस्टेंस का एंड पॉइंट होता है, एक रेजिस्टेंस का जो एंड पॉइंट होगा वो किससे कनेक्ट होगा, नेक्स्ट रेजिस्टेंस के स्टार्टिंग पॉइंट से। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मान लो एक रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस है R1, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये रहा, इसका एंडिंग पॉइंट ये रहा, इसके एंडिंग पॉइंट से क्या हुआ, नेक्स्ट का स्टार्टिंग पॉइंट, फिर उसके एंडिंग से नेक्स्ट का स्टार्टिंग पॉइंट। तो इस टाइप की जो ग्रुपिंग होती है उसे क्या बोलते हैं, सीरीज ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो इसे बोलते हैं सीरीज ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस बोलते हैं। और किससे कनेक्ट करेंगे यहाँ पे, सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब वोल्टेज या बैटरी से। यहाँ पे वोल्टेज क्या हो जाएगी, वी हो जाएगी। तो सीरीज ग्रुपिंग में क्या होता है, सीरीज ग्रुपिंग में रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, एक के एंड पॉइंट से नेक्स्ट का स्टार्टिंग पॉइंट, फिर एंड पॉइंट से नेक्स्ट का स्टार्टिंग पॉइंट। तो इस टाइप की ग्रुपिंग कौन सी होती है, सीरीज ग्रुपिंग होती है। और सीरीज ग्रुपिंग में क्या होता है, सीरीज ग्रुपिंग में जो करंट होता है, करंट क्या होता है, सेम होता है। कि जो करंट की वैल्यू, यहाँ मान लो इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो सर्किट में करंट फ्लो करेगा, वही करंट किस में से, R1 में से फ्लो करेगा, वही करंट किस R2 में से फ्लो करेगा, वही करंट R3 में से फ्लो करेगा, टोटल करंट भी वही रहेगा। तो सीरीज सर्किट, सीरीज में क्या होता है, सीरीज में करंट की वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है। अब यहाँ पे लेकिन वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज डिवाइड होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज डिवाइड होती है अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या होगी, वोल्टेज यहाँ पर डिवाइड होगी। तो यहाँ पर जो वोल्टेज होगी वो डिवाइड हो जाएगी किसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस भी वोल्टेज डिवाइड होगी। टोटल वोल्टेज अगर यहाँ पर V है तो मान लेते हैं इसके अक्रॉस कितनी है, V1, सेकंड के अक्रॉस कितनी है, V2, थर्ड के अक्रॉस कितनी है, V3। अगर वापस V1 प्लस V2 प्लस V3, अब कि अगर हम क्या करते हैं, अगर वापस तीनों को ऐड कर देते हैं तो वापस कितनी आ जाएगी, V आ जाएगी। इसका मतलब क्या, जैसे मान लो तो एग्जांपल के लिए यहाँ पे अगर 10 वोल्ट है, वो 10 वोल्ट ही इसमें, इसमें और इसमें तीनों के बीच में डिवाइड होगी। वापस अगर तीनों को ऐड करते हैं तो वापस हमारे पास टोटल वोल्टेज आ जाएगी या टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जो रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, की रजिस्टर सीरीज में कनेक्ट होता है इफ सेम करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रजिस्टर्स, कि अगर हर एक रजिस्टर्स में से करंट की वैल्यू क्या रहे, सेम रहे, तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 3 रेजिस्टेंस लिए हैं, 3 रजिस्टर्स है, डिवाइस तो रजिस्टर है, उनकी वैल्यू क्या, रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, 3 रजिस्टर्स लिए हैं, 3 रजिस्टर्स लिए 1 2 3 ऑफ रेजिस्टेंस R1 R2 R3, और जो तीनों डिवाइस है रजिस्टर्स, उनके रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, यहाँ पर R1 R2 R3 है। आर कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में कनेक्ट है विद ए सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V, और किसके साथ कनेक्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज का कोई सोर्स है जिसके साथ यहाँ पर ये कनेक्ट है, और इसे हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस उसका कितना V है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड अक्रॉस ईच रजिस्टर, तो मैंने अभी बताया था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिवाइड होता है और करंट हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे जब भी हम इसका डेरिवेशन करेंगे, चाहे सीरीज का चाहे पैरेलल का, जो भी क्वांटिटी डिवाइड होगी उसी को लेके ड्राइव करना है इसका फॉर्मूला। तो यहाँ पर अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है टोटल वो डिवाइड होगा क्रॉस ईच रेजिस्टेंस, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इसी क्वांटिटी को लेके चलेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तीनों के अक्रॉस क्या निकाल लेते हैं, रजिस्टर तीनों के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस आया वो निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस फर्स्ट रजिस्टर,
यहाँ फर्स्ट रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा हम वो निकाल लेते हैं। तो वी ओम्स लॉ में क्या होता है, वी इज इक्वल टू आई आर होता है। तो फर्स्ट के लिए क्या आता है, वी वन इज इक्वल टू आई, करंट तो सेम रहेगा, करंट तो क्या रहेगा, तीनों के लिए सेम रहेगा, तो आई रहेगा यहाँ पर। किसके अक्रॉस निकाल रहे हैं, फर्स्ट रेजिस्टेंस के अक्रॉस। फर्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या है, आर वन है। तो वी वन की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुके हैं यहाँ पर, वी वन इज इक्वल टू आई आर वन आ गया यहाँ पे। ऐसे ही क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेकंड रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेकंड रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेकंड रेजिस्टेंस क्या होगा, वी टू इज इक्वल टू आई आर टू हो जाएगा। ऐसे ही पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस थर्ड रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस थर्ड रेजिस्टेंस, कि थर्ड रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, उसको हम क्या मान लेते हैं, वी थ्री मान लेते हैं आई आर थ्री। करंट तो सेम रहेगा इसलिए वी थ्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर आई थ्री हो जाएगा। अगर हम वी वन और वी टू और वी थ्री को वापस ऐड कर दे तो हमारे पास वापस कितना आना चाहिए, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस वी आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या ले लेते हैं, अगर इफ़ वी इज टोटल पोटेंशियल, वी इज टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, आई टोटल करंट, टोटल के लिए टोटल करंट, आई यहाँ पे क्या है, टोटल करंट, एंड आर यहाँ पे क्या है, टोटल रेजिस्टेंस, एंड आर इज टोटल रेजिस्टेंस। अगर आर यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस हो तो हम टोटल के लिए फॉर्मूला लगा सकते हैं। टोटल के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वी इज इक्वल टू आई, टोटल वोल्टेज के लिए टोटल करंट आई, टोटल रेजिस्टेंस आर। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, और हमें पता है कि जो टोटल वोल्टेज किसके इक्वल है, टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री। अब हम यहाँ पे टोटल वोल्टेज हमने क्या किया, फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए, तीनों के लिए निकाल लिया। फिर टोटल वोल्टेज के लिए जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस था उसके लिए फॉर्मूला लगा दिया कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अगर वी है तो टोटल करंट आई होगा और टोटल रेजिस्टेंस आर होगा। तो ओम्स लॉ से टोटल वोल्टेज क्या हो जाएगी, वी इज इक्वल टू आई आर, टोटल करंट इंटू टोटल रेजिस्टेंस। यहाँ पर इन सब की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो v इज इक्वल टू, वी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, आई आर है, इज इक्वल टू वी वन की वैल्यू क्या थी, आई आर वन थी, प्लस आई आर टू थी, प्लस आई आर थ्री थी। इसमें से आई कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, आई आर। तो आई से आई कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। और किस में, ये सीरीज में कनेक्ट है, तो मैंने आर एस लिख दिया यहाँ पे, इसके पैर में ऐसे लगा दिया कि किस में कनेक्ट है, सीरीज में। इसका मतलब क्या कि रेजिस्टेंस की वैल्यू सीरीज में डायरेक्ट ऐड होती है, कि रेजिस्टेंस की वैल्यू सीरीज में क्या होती है, डायरेक्ट ऐड होती है। और टोटल रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, जो टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पर अगर आर एस है उसकी वैल्यू आर वन से भी ज़्यादा होती है, आर टू से भी ज़्यादा होती है, और आर थ्री से भी ज़्यादा होती है, तीनों से ज़्यादा होती है। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, तीनों से इसकी वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है। जैसे मान लो तो तीन रेजिस्टेंस हैं, 2 ओम, 3 ओम और 4 ओम। तीनों किस में कनेक्ट है, आर इन सीरीज, अगर सीरीज में कनेक्ट है, अगर किस में कनेक्ट है, सीरीज में कनेक्ट है। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस 2 ओम है, सेकंड 3 ओम है, थर्ड 4 ओम है। अगर मैं तीनों का रेजिस्टेंस निकालता हूँ कि टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ, तो तीनों की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, डायरेक्ट ऐड करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो आर एस इज इक्वल टू 2 + 3 + 4, तो कितना आ जाएगा, 9 ओम। तो अब हम यहाँ पे चेक करके देख सकते हैं कि जो टोटल रेजिस्टेंस 9 ओम है वो 2 ओम से भी ज़्यादा है, 3 ओम से भी ज़्यादा है और 4 ओम से भी ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है, सीरीज कम्बिनेशन में जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की वैल्यू से क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो टोटल रेजिस्टेंस, यहाँ पे जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा, टोटल रेजिस्टेंस always greater than individual value of resistance, individual value of resistance। इंडिविजुअल वैल्यू से क्या होगा, ज़्यादा होगा हमेशा। यहाँ पे क्या इसका जनरल फॉर्मूला भी बना सकते हैं। इसका जनरल फॉर्मूला कैसे बना सकते हैं, अगर तीनों सीरीज में कनेक्ट है तो यहाँ पे इसका जनरल फॉर्मूला कैसे बना सकते हैं कि अगर हमें यहाँ पे आर एस की वैल्यू निकालनी थी
किसकी वैल्यू निकालनी थी यहाँ पे, आर एस की वैल्यू। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिग्मा लगा दिया, सिग्मा के लिए यहाँ पे आर लिख दिया। आई की वैल्यू कहाँ से, 1 से स्टार्ट हो रही है। अगर यहाँ पे n रेजिस्टेंस होते तो n तक जा सकती थी, और सारे के लिए 1 2 3 आई की वैल्यू चेंज हो रही है 1 2 3 ऐसे, तो यहाँ पे हमने लिख दिया आर आई। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस के लिए हम क्या लिख सकते हैं, जनरल फॉर्मूला बना सकते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। वो क्या आ जाएगा, आर एस इज इक्वल टू आई की वैल्यू 1 से लेकर n तक और आर आई। तो ये था सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए विद वी लर्निंग क्लासेज। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।